दृश्य और दृष्टा ये दोनों के चक्कर में हम पड़ गए हैं। इसके कारण जो हमारा स्वभाव है साक्षी, उसको हम देख नहीं पा रहे। इसलिए आपको ये समझना होगा, यहाँ ना दृश्य है, ना कोई दृष्टा है, यहाँ केवल एक साक्षी है। यहाँ पर जो दृश्य है वही झूठ नहीं होता है। तो उसको देखने वाला है दृष्टा, जिसको कहता हूँ कि मैं दर्शक या दृष्टा, वो भी उतना ही झूठ होता है। हम जिस भी चीज़ को देखते हैं वो हमारे लिए दृश्य बनता है और हम उसका दर्शक बन जाते हैं। तो देखने में यहाँ दो चीज़ें दिखाई पड़ती है, एक दर्शक, एक दृश्य। मगर यहाँ पर ऐसा झूठ है, जो दृश्य है वो दर्शक ही होता है। जिसको भी हम देखते हैं उसमें हम खुद को ही देखते हैं। एक आईना जैसा होता है, मिरर। जैसे हम मिरर में अपना चेहरा देखता है तो हम खुद का ही चेहरा देखते हैं। ऐसे ही किसी भी दृश्य को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम खुद को ही देखते हैं। हम जो देखना चाहते हैं उसमें वही देखते हैं। वह उस दृश्य के बारे में जो भी हमारी धारणाएं हैं, पास्ट मेमोरीज हैं, उसको ही हम वहाँ देखते हैं। इसलिए जो है वो हम देख नहीं पाते। जो हम देखना चाहते हैं या जैसा हम हैं, हम उसी को देखते हैं। तू को हम जब देखते हैं लगता है कि तू है, मगर उस तू को हम जो व्याख्या करते हैं ना, वो व्याख्या तो हमारी होती है ना। इसलिए हम खुद ही देखते हैं उसमें। तू दुश्मन है, तो तू को मैं दुश्मन कहता हूँ, तो वो जो दुश्मन है वो दुश्मन मैं ही होता है ना। हम इसमें चीज़ों को दो भाग में बांटते हैं, एक तू, एक मैं, एक दृश्य, एक दृष्टा। हम देखते हैं किसी चीज़ को तो हमको ये लग जाता है कि मैं तो देखने वाला हो गया, तो हम अपने को क्रिएट करने लग जाते हैं। बाहर तो एक चीज़ थी ही, उस चीज़ को देखने के कारण हमको लगता है कि मैं इस चीज़ से भिन्न हूँ, इस चीज़ को मैं देखने वाला हूँ। तो हम अपने को क्रिएट करते हैं। मगर जो हम अपने को क्रिएट करते हैं वो कुछ होता नहीं, वो दृश्य ही होता है। दृश्य, जैसे हम किसी को दुश्मन देख लिया तो हम जो दर्शक हैं वो भी दुश्मन हो गया। क्योंकि अगर हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, तो हम किसी को दुश्मन के रूप में देख नहीं सकते। तो हम भीतर हमारी मनस्थिति जैसी होती है, चीज़ों को हम उसी के जैसे देखते हैं। तो इसका अर्थ है असल में हम कुछ भी नहीं देखते, हम अपने को ही देखते हैं। हमारे लिए हर एक चीज़ मिरर का काम करती है, तो उसमें हम खुद को ही देखते हैं। इसलिए कहा गया दृष्टा ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व, है ना। अलग नहीं है, दो नहीं है। मगर हमारी भ्रांति ये है कि हम दो बनाते हैं। हमको लगता है कि मैं भी कुछ होना चाहिए जो देखता है, सुनता है, समझता है। तो उसका हम एक क्रिएट कर देते हैं, उसको हम कहने लग जाते हैं कि मैं या दृष्टा। मगर वो जो मैं और दृष्टा होता है वो क्या होता है? क्या वो पास्ट मेमोरी नहीं होता? किसी भी चीज़ को हम देखते हैं जब, तब उसमें हम पास्ट मेमोरी को ही देखते हैं। हमारे पास पास्ट मेमोरी के अलावा और कुछ भी नहीं। हमारा मैं भी एक पास्ट मेमोरी है। और जब मैं किसी को देखता है दृश्य को, तो वो दृश्य को नहीं देखता, उस पास्ट मेमोरी को ही देखता है। जैसे आपने किसी पेड़ को देख लिया तो आपके लिए पेड़ हो गया दृश्य, आप उसको देखने वाले दर्शक हो गए, तो आपको ये दो लगता है। मगर उस पेड़ में जब आप देखते हैं और उसमें जो मीनिंग आप डालते हैं, वो मीनिंग क्या होता है? उसका नाम देते हैं आप पहले पेड़। और ये पेड़ नाम आपने सुना है पहले कहीं से, तो ये पास्ट की मेमोरी है पेड़। और उसका, उस पेड़ का नाम क्या है? उस पेड़ का नाम है पीपल। तो आपने ये भी सुन के रखा है कि इस पेड़ का नाम पीपल है। जब आप पेड़ को देखेंगे तो पहले पेड़ शब्द आएगा जो आपने सुना है, फिर पीपल शब्द आएगा जो आपने सुना है। फिर जब पीपल को देखेंगे आप, तो आप, अगर आप हिंदू हो तो एक धार्मिक भाव से भर जाएंगे।
तो आप उस पेड़ के आगे नमस्कार करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर ये पास्ट मेमोरी भी है कि पीपल का पेड़ आध्यात्मिक के धार्मिक पेड़ होता है, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। इसलिए जब आप देखते हैं पेड़ को तो आप पूजा कर लेते हैं। आप किसी मंदिर को देखते हैं तो देखने में ही आपका सर झुक जाता है, क्योंकि आपके भीतर ये पास्ट मेमोरी है कि मंदिर वो पवित्र भूमि है, वहाँ भगवान बैठते हैं, तो आपको वहाँ पूजा करना चाहिए। तो अचानक से ही आपका जो पास्ट मेमोरी है वहाँ आ जाता है। तो इसका अर्थ क्या आपने पीपल को देखा, क्या आपने मंदिर को देखा, क्या आपने ऐसे मंदिर को देखा, भीतर आपके कोई पास्ट मेमोरी नहीं आती है। भीतर उसको नमस्कार करना चाहिए, झुकना चाहिए, इसके भीतर भगवान रहते हैं। इस तरह के जो पास्ट मेमोरीज है वो अगर नहीं आए और आप सीधे ही देख लिया उसको, क्या इस तरह आपने देखा कभी मंदिर को या पेड़ को, पीपल को, जहां आपको ये किसी ने नहीं बताया कि इसका नाम पीपल का पेड़ है और इसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये है, हम जो भी देखते हैं दृश्य को, वो दृश्य हमसे अलग नहीं होता है, यानी कि हम ही होते हैं, हम खुद को ही देखते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पास्ट मेमोरीज हैं और कुछ भी नहीं है। आपके भीतर ना मैं है और बाहर ना कोई मंदिर या पेड़ है। पहले आपके भीतर मैं आता है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, इस तरह का मैं आपके भीतर है। तो जब आप देखेंगे मंदिर को या मस्जिद को, फिर आएगा कि उसके आगे झुकना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भगवान रहते हैं। तो ये आपकी व्याख्या कहाँ से आई? ये व्याख्या के द्वारा आप देख रहे हो ना मंदिर को, इसलिए मंदिर को आप नहीं देख रहे हो, आप खुद को ही देख रहे हो। मंदिर के बारे में जो आपके भीतर की पास्ट मेमोरीज है उसी को आप देख रहे हो, हैं? तो इसी तरह जो कुछ भी हम इस संसार में अनुभव करते हैं वो सब इसी तरह करते हैं। जैसे आपके शरीर में कुछ पीड़ा या कष्ट होता है, तो जब आप उसको महसूस करते हो तब तुरंत ही आपके भीतर जो पास्ट मेमोरी है वो वहाँ आती है। और पास्ट मेमोरी क्या है आपकी? मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और शरीर में अगर ऐसा आ गया तो ये बुरा है या ठीक है। शरीर में ऐसा आता है तो इसको दुख कहते हैं, इसको तनाव कहते हैं, इसको चिंता कहते हैं। ये सब शब्द आपके भीतर भरे पड़े हैं पास्ट मेमोरी। जब भी आपके शरीर में कुछ संवेदनाएं पैदा होगी, आप तुरंत ही उसका नाम दोगे। आप कहने लग जाओगे चिंता, मुझे चिंता हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। तो जब आप दुख कहेंगे इसको, तो फिर दुख जो भी आपको अभी तक हुए हैं उन सब दुखों का आप अनुभव करेंगे, हैं? तो आपको अपना शरीर एक दुख से भरा हुआ बोझ का अनुभव होगा। तो इसी तरह जैसे हम आंख से बाहर दृश्य को देखते हैं, ऐसे ही भीतर जो अनुभव होते हैं उसको भी हम अनुभव करते हैं। यहाँ दृश्य का अर्थ जो आंख से दिखाई पड़ता है वही नहीं होता है। दृश्य का अर्थ है सब्जेक्ट, जो भी अनुभव में आता है, चाहे आंख से अनुभव में आए, चाहे कान से आवाज के रूप में अनुभव आए, चाहे स्पर्श के माध्यम से आए, चाहे मन के माध्यम से भीतर अनुभव के रूप में आए। तो आपके शरीर में जो अनुभव होता है, आपके भीतर शरीर में मई का अनुभव होता है। तो वो मई का अनुभव क्यों होता है? क्या वो सच में मई होता है या ये पास्ट मेमोरी होती है? इसको समझ लेना है। जब आप अपने शरीर की तरफ ध्यान देते हैं अचानक, तो एकदम से मई का अनुभव होने लगता है। तो वो जो मई का अनुभव है वो क्या है? वो पास्ट मेमोरी है। आपने बचपन से ही अपने शरीर को मई माना है। दूसरों ने आपको ये शिक्षा भी दी है कि तू यानी ये शरीर। तो जब हम अपने शरीर के प्रति दृष्टि रखते हैं तो तत्काल ही हम व्याख्या कर देते हैं उसमें, ये मैं हूँ। ये जो मैं हूँ कहना होता है, ये सच नहीं होता। ये पास्ट की मेमोरी होती है और वो मेमोरी अभी की भी नहीं होती, वो कब की होती है। इसलिए जो हम अनुभव करते हैं वो सब पास्ट का ही अनुभव करते हैं। हम जो शरीर का अनुभव करते हैं वो भी पास्ट का ही अनुभव करते हैं।
जो हम मंदिर को देखते हैं वहाँ भी पास्ट का ही मंदिर को देखते हैं हम, क्योंकि मेमोरी हमारे भीतर जो है वो पास्ट है, हम उसी मेमोरी के द्वारा उसको देखते हैं। तो प्रेजेंट में हम कभी भी मंदिर को नहीं देखते, प्रेजेंट में हम कभी पीपल के पेड़ को नहीं देखते, है ना? देखते वक्त भीतर से आ जाते हैं ना, वो सब मेमोरीज आ जाते हैं, तो उसी के माध्यम से हम देखते हैं। तो हमने प्रेजेंट में कभी देखा नहीं, सब पास्ट में ही देखा। तो ऐसे ही जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो तुरंत से हम कहने लग जाते हैं ये शरीर है, ये मैं हूँ, इस शरीर के भीतर अभी जो आया है ये चिंता है, ये भय है, ये डर है, इस तरह हम व्याख्या करने लग जाते हैं। इसी तरह व्याख्या करते हैं, जब मंदिर को देखते वक्त व्याख्या करते थे। जैसे मंदिर को हमने देखा तो सबसे पहली व्याख्या ये होगी ये मंदिर है, दूसरी व्याख्या ये होगी इसके भीतर भगवान रहते हैं। तो आपको सतर्क होंगे, फिर मंदिर जहाँ आएगा वहाँ आप सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान बैठने वाली जगह है और पवित्र है। और तीसरी ये आएगी कि उसको पूजा पाठ करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो अब पूजा पाठ करेंगे, और पूजा पाठ करने में भी जो श्लोक आप उच्चारण करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, वो भी पास्ट की मेमोरी है, पहले ही आपने वो श्लोक सुन के रखा है। तो ऐसे ही जब हम अपने शरीर की तरफ दृष्टि देते हैं तो इसमें पहला हम ये कहते हैं ये मैं है, जैसे मंदिर है कहते हैं, इसी तरह हम इसको कहते हैं मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। फिर दूसरा ये होगा मैं ये शरीर हूँ, तो इस शरीर से संबंधित जो जो है वो सब मेरा है ना? जैसे ये पैर, हाथ जो भी अलग दिखाई पड़ता है वो मेरा है। इस शरीर के रिलेशन में जो नज़दीक है उसको कहेंगे मेरा है। मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, है ना? तो इस तरह हम व्याख्या करने लग जाएंगे तो सारा का सारा संसार आ जाएगा। जो हमारा संसार है अपने शरीर को मैं मानने का ये परिणाम है और कुछ भी नहीं है। जैसे मंदिर एक सारा संसार हो गया ना आपको, अब आपने मंदिर देखा तो व्याख्या करने लग जाएंगे, पूजा पाठ करने लग जाएंगे वहाँ, और भी मेमोरीज आएगी आपके भीतर की, भगवान की इस तरह पूजा करोगे तो आपको शक्ति मिलेगी, कुछ आपको लाभ मिलेगा तो आप करने लग जाएंगे। तो लाभ नहीं मिला तो भी आपको लगेगा कि लाभ मिल गया, व कहीं मिल जाएगा तो फिर आप और उसमें आप विश्वस्त हो जाएंगे और जीवन भर हो सकता है आप उसी मंदिर का पूजा पाठ करने में लग जाए। तो सारा का सारा संसार खड़ा हो गया। तो ये जो हमारा संसार है ये स्वप्न का संसार है, इसीलिए क्योंकि मेमोरीज का संसार है ना, है ना? ये खुली आंख से देखा गया संसार नहीं है, ये आंखों में चश्मा लगा के देखा हुआ संसार है। और वो चश्मा क्या है, वो है मेमोरीज की चश्मा, पास्ट मेमोरीज की चश्मा। उसी चश्मे से हम चीज़ों को देखते हैं, और जहाँ हम देखते हैं वहाँ हम खुद को ही पाते। इसलिए हमारे भीतर कुछ खुद जैसा मैं जैसा होता नहीं है, इस बात को समझना है ना? जिसको मानते हैं हम मैं, वो दृश्य ही होता है, वो भी दृश्य ही होता है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य दर्शक से अलग हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी आप देखते हैं किसी चीज को उसमें आप खुद को ही देखते हैं। एक ही बात है, मगर आप भीतर कैसे हो उस हिसाब से उसको अलग अलग देखेंगे आप, है? उसी बात को जब आप खुशी हो तो उसी बात को आप एक दृष्टि से देखेंगे, तो सुखी हो उसी बात को दूसरी दृष्टि से देखेंगे, तनाव में हो दूसरी दृष्टि से देखेंगे, है? तो दृश्य यहाँ पर होता ही नहीं, केवल झूठ होता है। और वो झूठ हमको दो दिखाई पड़ते हैं, एक दृश्य के रूप में, एक दृष्टा के रूप में। जैसे दृश्य पैदा होता है ऐसे हम अपने भीतर दृष्टा का क्रिएट कर देते हैं, मगर वो जो दृष्टा होता है वो सच होता नहीं, वो मान्यताओं पे आधारित होता है। जैसे आपने मंदिर को मंदिर कहा, ऐसे ही आपने अपने शरीर को भी मैं कहा, अपने मन को भी मेरा कहा, है ना? तो जो आप अपने को मानते हो कि दृष्टा हो, वो मेमोरीज है, और वही मेमोरीज आप देखते हो। आपके भीतर कुछ मेमोरीज के अलावा कुछ है नहीं। आपको लगता है ना कि मैं हूँ, तो इसका अर्थ ऐसा कि आप सदाबहार, सदा स्टेबल रहने वाले मैं। तो इस तरह का मैं आपके भीतर कहाँ है? आपको जब सुख होता है तो आपका मैं भी सुख में ही विलीन हो जाता है, सुख ही हो जाता है। आपको दुख होता है तो आपका मैं भी दुख ही हो जाता है, उससे अलग कहाँ होता है? हैं?
जो भी आप देखते हो आप उसी में चिपक जाते हो, वही आप हो जाते हो। दो तो होता ही नहीं ना वहाँ, मगर हमारा ये भ्रम में हम दो मानते हैं और भीतर अपने को कुछ अलग मैं के रूप में अनुभव करते रहते हैं। तो इसी द्वंद्व में हम उलझ गए हैं ये भ्रम के कारण। हमको लगने लगा कि मैं दृश्यों से कुछ अलग हूँ, मैं कुछ दृष्टा हूँ, तो इस तरह हमको अनुभव होने लगा। तो इस चक्कर से अब बाहर कैसे आना है? पहली बात तो आपको ये समझनी है, जो आप देखते हो दृश्य को, वो और आप जो हो मैं के रूप में, वो अलग नहीं है, एक ही है। नहीं? आप भी इसी तरह झूठ हो जैसे कि बाहर के दृश्य झूठ होते हैं, और आप भी ऐसे ही बने हो मान्यताओं के द्वारा, मेमोरीज के द्वारा, जैसे आप बाहर की किसी चीज को निर्मित करते हो, है जैसे मंदिर को आप निर्मित करते हो मेमोरीज के द्वारा, ऐसे ही आप अपने मैं को भी मेमोरीज के द्वारा क्रिएट करते हो। तो आपके पास मेमोरीज ही है और कुछ भी नहीं। तो अपने बारे में जो भी धारणा है समझो, वो सब मेमोरीज ही है। तो इस तरह जानेंगे, तो जब झूठ को झूठ जानेंगे हम, तो हम झूठ से बाहर आ जाएंगे। ये अद्भुत बात है ना? किसी भी चीज को जब तक मानते हैं सच है, तब तक हम उसके उलझन में पड़ जाते हैं। मगर जिस दिन जानेंगे उसको वो झूठ है, फिर उससे हम बच जाएंगे, है ना? जिस दिन जानेंगे हम जो हमारा दृष्टा है वो भी मान्यताओं पे ही आधारित है, वहाँ कुछ होता नहीं, तो उसी दिन वो मैं भी गिर जाता है, दृश्य भी गिर जाता है और आपका दृष्टा भी गिर जाता है। तो आप बिल्कुल एक शून्य हो जाते हो, शून्य शांत हो जाते हो, और आप एक नाकुछ हो जाते हो, हैं? दृष्टा भी नहीं बचेगा, दृश्य भी नहीं बचेगा, वहाँ कोई मेमोरीज ही नहीं मरेगी बचेगी। तो बिना मेमोरीज के जो आप हो, आप वहीं पर हो सकते हो, है ना? जहाँ तक मेमोरीज काम करती रहती है, वहाँ तक झूठ ही हो सकता है, क्योंकि मेमोरी झूठ को क्रिएट करने का आधार है। मेमोरी के द्वारा ही स्वप्न क्रिएट होता है ना। तो मेमोरीज के द्वारा ही ये सब मैं तू सारा संसार क्रिएट होता है। तो बिना मेमोरी के होकर रहना है। तो बिना मेमोरी के हो के कैसे आप रह सकते हैं? जब आप ये जानेंगे कि जो कुछ भी है मैं, वो सब मेमोरीज हैं, ये पहले कही गई बात है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये सब। तो फिर ये मेमोरी फिर अब बचेगी नहीं जब आप जान जाएंगे इसके। तो झूठ तब तक टिकता है जब तक उसको आप जानते नहीं। तो आपने जान लिया कि ये दृष्टा और दृश्य दोनों ही मेमोरीज ही हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप फिर बिना मेमोरीज के हो जाओगे, है ना? तो जहां आप बिना मेमोरीज के हो जाओगे, वहां आप सीधे देख पाओगे, है ना? चश्मा को हटा के देखना है ना चीजों को, अपने को भी चश्मा को हटा के देखना है। अपने को तुरंत ही आप जो कहने लग जाएंगे कि मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ, तो आपने वो चश्मा लगा के अपने को देखा, है? तो सभी चश्मा को हटा के आप अपने को देखो, अपने को अनुभव करो। आप इसमें देखना भी नहीं, अपने को कैसे देखेंगे आप, है? देखने के लिए दूरी होनी चाहिए ना। तो आप अपने को देख नहीं सकते। हमारी आंख बाहर दृश्यों को देखती है, मगर अब खुद को ही देख नहीं पाती ना, क्योंकि उसको कौन देखे? उसको देखने के लिए दूसरी आंख होनी चाहिए, वो आंख तो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ही जो भी हमारा मैं है, उसको कौन देखेगा, कौन जानेगा, है ना? तो मैं तभी आपको अनुभव में आ सकता है असली में, जब मेमोरीज वहां नहीं रहेगी, नहीं? सब मेमोरीज विदा हो जाएंगी आपकी, आप बिल्कुल खुले और नंगे हो जाएंगे। तो उस शून्यता में, उस थॉटलेसनेस स्टेज में, है ना, वो फिर जो भी आप हो वो वहाँ प्रकट हो जाएगा, वो सच है ना। तो सत्य को हम मेमोरीज के द्वारा देख नहीं सकते, मेमोरीज को हटा के नो माइंड में हम उसको देख पाते हैं। तो दृष्टा और दर्शक एक ही है, ये बात जानो। और जैसे दृश्य झूठ है, ऐसे ही मेरा दृष्टा भी झूठ है, वो भी मान्यताओं से पैदा हुआ है, इसको जानो। और फिर मेमोरीज के बाहर आ जाओ, तो शून्य हो जाओ, निराकार हो जाओ। तो इसी निराकार में आपको
जो भी सच है वो अनुभव में आएगा। सच को जानने के लिए और कुछ करना नहीं, केवल खुली आंख से देखना है। आंख में चश्मा लगा के देखोगे तो चीज़ें जैसी है ऐसी दिखाई नहीं पड़ेगी। चश्मा को हटा के, मेमोरीज को हटा के देखना है नंगी आंख से, तो वो दिखाई पड़ जाएगा।